जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने पर्सनल हीलिंग सेशंस, कैंडल हीलिंग्स या अपनी टैरो कार्ड से रिलेटेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। तो मैं माँ काली से प्रार्थना करूंगी मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स की जीवन से सारे नज़र दोष दूर करें, उनके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए और चारों दिशाओं से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जब भी वो मेरे वीडियोस देखें। मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप मेंबरशिप पे बटन पे टैप करके मेंबरशिप की जो डिटेल्स है वो जान सकते हैं। कुछ वीडियोस मेरे और ख़ासकर लाइव सेशंस सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए ही होते हैं। चैनल के स्टोर पे जाकर या चैनल के लिंक पे भी जाकर आप जो ड्रेसेस मैंने पहनी है या जो प्रोडक्ट्स मैंने पहने हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी परचेजेस करने हैं तो आप लिंक पे जाकर या चैनल के स्टोर पे जाकर कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप खरीद सकते हो। दान स्वरूप वो माँ को जाएगा। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए माँ काली आज क्या ला रही है। आपको मेरे साथ अपनी एनर्जीज को सिर्फ कनेक्ट करना है और फिर देखेंगे कि क्या आज आपको एनर्जीज आ रही है। अच्छा दिन, नई शुरुआत, बहुत कुछ। देखिए, आज की रीडिंग कलेक्टिव उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा में एक अनोखी चमक है, एक ऐसी चमक। कार्ड भी मेरे बहुत शाइनी वाले हैं आज, मैंने चूज भी वैसे ही किए हैं। जिनके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बाहर से तो साधारण लगती है लेकिन अंदर से इतनी तेज है कि जब लोग आपकी सच्चाई जानते हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आज हम बात करेंगे आपकी 5 ऐसी क्वालिटीज की जो साबित करती है कि आपकी आत्मा शक्तिशाली है। ये वो गुण हैं जो न सिर्फ तांत्रिक पद के लोगों को बल्कि उन सभी लोगों को चौंका देते हैं जो सिर्फ दिखावे की शक्ति में विश्वास करते हैं। अगर आप इस वीडियो में पहुंचे तो समझ लीजिए कि आप विशेष हो, आप खास हो। और क्यों मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि आप एक डिवाइन सोल हो। 5 शक्तियाँ तो कम से कम मुझे पता चल रही है, क्योंकि एक शक्तियाँ तो आप में बहुत सारी है लेकिन 5 वो नॉर्मल शक्तियाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी जो दिखाती हैं कि आप अलग हो, आप खास हो और क्यों आखिर आपके दुश्मन आपको टारगेट करते हैं, किन शक्तियों की वजह से। देखिए, बहुत सारे लोग उस स्तर पर पहुंचने की कितना प्रयास करते हैं जहां पर आप हो इस समय, वो नहीं पहुंच पाते। आप जहां पर हो ना, आप अपने दुश्मनों की नज़र से देखो तो आप जहां पर हो वहां पर कई साधक भी पहुंचने की सोच नहीं सकते, सिर्फ कोशिश कर पाते हैं क्योंकि उनका मन साफ नहीं होता। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में कोई ना कोई कमी रह जाती है, उनकी साधनाओं में कोई ना कोई कमी रह जाती है, खासकर उनकी भावनाओं में कमी रह जाती है। तो जो क्वालिटी मुझे पहली आपके अंदर दिख रही है, जो आपको अलग बनाती है, जो आपको शक्तिशाली बनाती है, जो आपको दिखाती है कि आप अलग हो, आप खास हो, जिसके कारण आपके दुश्मनों के आप टारगेट बन जाते हो। तो सबसे पहला जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप झूठ बोलकर सही साबित करने की कोशिश नहीं करते कभी भी अपने आप अपनी सच्चाई को कभी भी छुपा नहीं सकते। आपको पता है कि सच्चाई कितनी भी कड़वी हो, कितनी भी आपकी लाइफ को डिसबैलेंस कर दे, वही आपको मुक्त करती है। आप सत्य बोलने वाले इंसान हो।
जब बाकी लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, आप चुपचाप अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेते हैं और उसी क्षण आपकी आत्मा और मजबूत हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सच्चाई का सामना कर सकता है, वही व्यक्ति दुनिया की किसी भी सच्चाई का सामना कर सकता है। ये वो गुण है जो तांत्रिक पद के लोगों को भी चौंका देता है, क्योंकि वे जानते हैं सच्ची शक्ति झूठ से नहीं, सत्य से पैदा होती है। अगर कभी आपने खुद से कहा है कि हाँ मैंने गलती की, अब मैं सीखूंगा या सीखूंगी, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। आप तो उनमें से हो जो गलती भी नहीं करते, सत्य आपके अंदर आता है तो भी आप गिल्ट महसूस करने लगते हो। आप कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, आपको सत्य होने के बाद भी लोग गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और आप इतने प्योर हार्ट के होते हो कि आप खुद भी गिल्ट में आ जाते हो कि कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया कि किसी का बेमतलब में किसी पर बेवजह शक किया हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप तो उनमें से हो जो अपना सत्य भी स्वीकार कर लेते हो और दूसरों का तो सत्य आप जान ही जाते हो। और दूसरी क्वालिटी जो आपको दूसरों से अलग बनाती है वो क्या हो सकती है? वो ये है कि आप दूसरों की ऊर्जा को अपने अंदर नहीं आने देते। एक मजबूत दीवार आपके पास है। आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी नकारात्मकता, अपनी ईर्ष्या आपको देने की कोशिश करते हैं, अपनी शिकायतें आपके ऊपर फेंकना चाहते हैं, लेकिन एक अदृश्य दीवार आपके पास आकस्मिक खड़ी है। आप सुनते हैं लेकिन अंदर नहीं लेते, आप महसूस करते हैं लेकिन खुद को गंदा नहीं होने देते। ये वो बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरों की ऊर्जा में खो जाते हैं और दूसरे के मूड से अपना मूड बदल लेते हैं, लेकिन आप अपने केंद्र में बने रहते हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। ये दो गुण हैं जो आपको अजेय बनाता है। और तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है, आपके पास एक अनोखी क्षमता है। जब कोई आपके पास आता है, चाहे वो दुखी हो, टूटा हुआ हो या खोया हुआ हो, आपके बैठे बैठे ही उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। आप मंत्र नहीं जपते, हाथ नहीं फेरते, फिर भी लोग कहते हैं कि आपके पास बैठने का मन हल्का हो जाता है। भले ही आपके दुश्मन ये बात स्वीकार नहीं करें, पर यह आपकी एक सत्यता है। जो पॉजिटिव इंसान होता है, जिसकी ऑरा शुद्ध होती है, जिसकी ऑरा क्लीन होती है, उसके पास से लोग आकस्मिक आकर्षित होते हैं और उसके पास बैठने से वो स्वयं भी एक शांति का अनुभव करते ही करते हैं, चाहे वो जितने खुद में दुखी रहें। लेकिन एक आपके पास बैठने से उनको एक राहत महसूस होती है, उनको सुकून मिलता है, उनकी आत्मा को वो सुकून मिलता है शायद जिसकी वो तलाश में रहे थे। जो जलनखोर लोग हैं, मैं उनकी बात भी कर रही हूँ, उनको भी आपके पास बैठने से सुकून मिलता है, लेकिन वो मानते नहीं इस बात को। ये कोई जादू नहीं है आपके पास कि मैं कह दूं कि ये आपके पास जादू है। ये आपकी आत्मा की शुद्धता है, आपकी उपस्थिति की हीलिंग है। और यही बात उन लोगों को परेशान करती है जो सालों से तांत्रिक साधना करवाते हैं आपके ऊपर, अपने ऊपर अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी भी दूसरों को प्रभावित नहीं कर पा रहे। क्योंकि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं होती, मौजूदगी में होती है। जो आपकी मौजूदगी लोगों को दिखती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं चौथी आपके अंदर सबसे प्यारी क्वालिटी क्या है, जो मुझे तो पता चल गया है कि चौथी क्वालिटी आपके अंदर क्या है, जिससे लोग जल के मरते हैं, आपके दुश्मन। क्या क्वालिटीज़ है? देखिए, सबसे बड़ी क्वालिटी आपके अंदर ये है कि आप डरते नहीं हैं,
आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आप, ऐसा नहीं कि आप इंसान नहीं हो, डर सबको लगता है, लेकिन आप डर के साथ बैठ नहीं पाते। आप डर के साथ आगे बढ़ते हो। जब बाकी लोग सुरक्षित जगह पर रुक जाते हैं, आप अज्ञात की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। आप जानते हैं कि असली विकास आराम की जगह पर नहीं, असुविधा की जगह पर होता है। ये वो गुण है जो आपकी आत्मा को योद्धा बनाता है। आप हार मानने वालों में से नहीं हो। आप गिरते हैं, उठते हैं और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होते हैं। और सोचिए कि जो लोग आपको गिराने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, आपको निशाना बनाते हैं, आपको टारगेट बनाते हैं, आपको बीमार करवाते हैं, लेकिन आप की गति नहीं रोक पाते, धीमी कर पाते हैं कुछ दिन के लिए, पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं किस पत्थर का ये इंसान बना है। ना सिर्फ अपने लिए ये, बल्कि दूसरे के लिए भी, जो इससे इर्द गिर्द है, जो इससे प्यार करता है, उसके लिए भी एक पावर बूस्टर है ये। क्या इसको तोड़ पाने का कोई एक सॉल्यूशन है? कोई एक रास्ता है? कोई एक ऐसा मंत्र है? वो खोजने की कोशिश करते हैं। आपको इस घोड़े से गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हर बार अगर गिरने की कोशिश उनकी बेकार हो जाती है, बल्कि आप और तेजी से आगे बढ़ते हो। जितना वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते, पीछे ढकेलने की कोशिश करते, उससे दुगनी तेजी से आप आगे बढ़ते हो। और ये लोग ये जान गए कि आप हार मानने वालों में से इंसान नहीं हो। और पांचवी क्वालिटी जो आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है वो क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो पांचवी क्वालिटी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है वो ये है, और ये सबसे खास गुण है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप चाहें तो बहुत कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन आप में दिखावा नहीं है। आप चुप रहते हैं, आप साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर एक पूरा तूफान आपके अंदर है। तब लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने किसी साधारण व्यक्ति को कम करके आंका था। सच्ची शक्तिशाली आत्मा शोर नहीं मचाती, वो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, और उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। तो ये सब शक्तियां देख देख कर आपके शत्रु आपसे जलते हैं, आपका मार्ग बाधित करते हैं। हर जगह आपका ही नाम, हर जगह आपके ही चर्चे। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप दुर्बल हो, चाहे आप कुछ भी ना कर रहे हो, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें होना आपके दुश्मनों को कितना परेशान करती है। इसीलिए वो तंत्र मंत्र करके आपकी गति रोकने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपसे जलन करते हैं। आप इतने दिनों से खोजते हो, आपने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने उनके साथ जो किया है ना, उनको उनकी असली औकात पर लाकर रख दिया है, और वो आपकी कभी बराबरी कर ही नहीं पाए, ना आपको गिरा पाए। तो ये वो क्वालिटीज है जो आपको अलग बनाती है, आपको दिव्य बनाती है। आपकी सच्चाई, आपकी चुप्पी, आपकी हीलिंग उपस्थिति और आप डर के साथ आगे बढ़ना, ये आपका प्रमाण है। आपको कभी किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं, आपको किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं। तो अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई है और एक भी क्वालिटी आपको लगता है कि आपके अंदर है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा और इस एनर्जी को रिसीव करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।